अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भी स्टूडेंट कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल कंपैरेटर, ठीक है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर को पहले पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। मैकेनिकल कंपैरेटर जो है किसी पैमाइश को बड़ा करके दिखाने के लिए इसमें मुख्तलिफ मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए जाते हैं। मैकेनिकल कंपैरेटर में किसी पैमाइश को बड़ा करके दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। किसी भी पैमाइश को अगर हमने बड़ा करके दिखाना है तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल होते हैं वो मैकेनिकल कंपैरेटर में मुमकिन है। ये मैकेनिज़्म ज़्यादातर मैकेनिकल डिवाइस पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज़्म ज़्यादातर मैकेनिकल डिवाइस पर मुश्तमिल होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है जी। तो नंबर 1 जो है वो रैक एंड पिनियन है। रैक एंड पिनियन, ठीक है। जो डिवाइस है उसमें पहले नंबर पे रैक एंड पिनियन। नंबर 2 केम एंड गियर ट्रेन, ठीक है जी। 2 हो गए। नंबर 3 पे है जनाब लीवर टाइप। नंबर 4 पे कंपाउंड लीवर, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद आता है ट्विस्टेड स्ट्रेप। नंबर 6 पे है जनाब रीड टाइप, ठीक है जी। मैकेनिकल कंपैरेटर जो है किसी पैमाइश को कम या बड़ा करके दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म इस्तेमाल होते हैं। किसी पैमाइश को अगर हमने बड़ा करके दिखाना है या छोटा करके दिखाना है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म यूज़ किए जाते हैं। किसमें? मैकेनिकल कंपैरेटर में। ये मैकेनिज़्म ज़्यादातर मैकेनिकल डिवाइस पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन कौन कौन से हैं? रैक एंड पिनियन हो गया, केम एंड गियर ट्रेन हो गया, लीवर टाइप हो गया, कंपाउंड लीवर हो गया, ट्विस्टेड स्ट्रिप हो गया और रीड टाइप, ठीक है। ये वाले इसके मैकेनिकल डिवाइस हैं। किसके? मैकेनिकल कंपैरेटर के। इसको बार बार याद करना। रैक एंड पिनियन, केम एंड गियर ट्रेन, लीवर टाइप, कंपाउंड लीवर, ट्विस्टेड स्ट्रिप और रीड टाइप। ये क्या है? मैकेनिकल कंपैरेटर। अच्छा, मैकेनिकल कंपैरेटर के फ़वाइद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिकल कंपैरेटर के फ़वाइद। मैकेनिकल कंपैरेटर के फ़वाइद, ठीक है जी। नंबर 1 जो है दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं। दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल कंपैरेटर क्या है? दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं
नंबर 2, बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, नंबर 3 पे है जनाब, इसका हवा के दबाव की ज़रूरत नहीं होती। हवा के दबाव की ज़रूरत नहीं होती। हवा के दबाव की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। मैकेनिकल कंपैरेटर के फ़वायद आ रहे हैं। उसके बाद स्केल सीधी है, जिसको पढ़ना आसान है। स्केल जो है, स्केल सीधी है, जिसको पढ़ना आसान है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जनाब, मजबूत और पायादार होते हैं। मजबूत और पायादार होते हैं। मजबूत और पायादार होते हैं। अच्छा जी। नंबर 6 पे है जनाब, हैंडल करना आसान होता है। इनको हैंडल करना आसान होता है। हैंडल करना आसान होता है। हैंडल करना आसान होता है। ये इसके फ़वायद आ गए जनाब। नंबर 1, दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं। क्या होता है? यानी दूसरे कंपैरेटर महंगे होते हैं, लेकिन मैकेनिकल जो कंपैरेटर है दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं। इसके अलावा बिजली के कनेक्शन के लिए जहाँ बाकियों के लिए ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर वगैरह के लिए, यहाँ इसके लिए बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी बगैर बिजली के चलते हैं। हवा की दबाव की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी प्रेशर बना के उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। स्केल जो है इसकी सीधी होती है, जिसको पढ़ना आसान होता है। टेढ़ा मेढ़ा यानी मुश्किल वाला कंपैरेटर नहीं है। मजबूत भी होता है और पायेदार भी होता है। हैंडल करना भी इसको आसान है। तो इसके बहुत ही आसान फ़वायद हैं, ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है फिर इसके नुकसानात, मैकेनिकल कंपैरेटर के नुकसानात। ठीक है, इनके नुकसानात फ़वायद आ गए। मैकेनिकल कंपैरेटर के नुकसानात। अच्छा जी। इसके नुकसानात जो हैं, नंबर 1 जो है, हरकत करने वाले हिस्से जो है ज़्यादा होते हैं, जिससे रगड़ पैदा होती है और एक्यूरेसी मुतासर होती है। हरकत करने वाले हिस्से, नंबर 1, हरकत करने वाले हिस्से ज़्यादा होते हैं, जिनसे रगड़ पैदा होती है और रगड़ पैदा होने से फिर क्या होता है कि उसकी एक्यूरेसी मुतासर होती है। हरकत करने वाले हिस्से मैकेनिकल कंपैरेटर में ज़्यादा होते हैं, जिससे रगड़ पैदा होती है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी मुतासर होती है। इसकी वजह से एक्यूरेसी मुतासर होती है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हरकत करती है फिर उसमें पार्ट्स रगड़ पैदा करते हैं और उसकी वजह से उसकी फिर एक्यूरेसी मुतासर होती है। ठीक है। अच्छा, इसका एक नुकसान ये होगा। दूसरा नुकसान जो है वो ये है कि जो हिस्से घिसते हैं उसमें एक्यूरेसी कम से कम होती है। जो हिस्से ज़्यादा रगड़ खाते हैं, उनमें एक्यूरेसी कम से कम होती है। कम होती है। ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसकी रेंज जो है वो कम से कम होती है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट पैमाइश वाले नहीं हैं, कम से कम रेंज वाले होते हैं। इसकी रेंज
कम से कम होती है, कम से कम होती है। अच्छा जी, 4 पे है, इसका जो पॉइंटर है क्योंकि एक फिक्स स्केल पर हरकत करता है जिसकी वजह से उसमें एरर का इम्कान होता है। पॉइंटर जो है वो एक फिक्स स्केल पर हरकत करता है, पॉइंटर एक फिक्स स्केल पर हरकत करता है, फिक्स स्केल पर हरकत करता है जिसकी वजह से ज़ीरो एरर के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, ज़ीरो एरर के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, मैकेनिकल कंपैरेटर के जो फ़ायदे, नंबर 1, दूसरे कंपैरेटर की निस्बत सस्ते होते हैं, बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हवा के दबाव की ज़रूरत नहीं होती, स्केल सीधी होती है जिसको पढ़ना आसान है, मजबूत और पायदार होते हैं, हैंडल करना आसान होता है। ये इसके फ़ायदे हैं। जो इसके नुकसानात हैं, नंबर 1, हरकत करने वाले इससे ज़्यादा होते हैं जिससे रगड़ पैदा होती है और इनकी रगड़ की वजह से फिर एक्यूरेसी मुतासर होती है। जो इससे ज़्यादा रगड़ खाते हैं उनमें एक्यूरेसी कम से कम होती है, इसकी रेंज कम से कम होती है, यानी और इसके साथ इसका पॉइंटर एक फिक्स स्केल पर हरकत करता है जिसकी वजह से ज़ीरो एरर के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।